जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार इजी वे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। अगर कुछ दिक्कतें भी होंगी तो आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जिन भाइयों ने हमारे पहली वाली वीडियोस देख रखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमने एक रीजनिंग की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है और इस प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किसी ना वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है और उन्हें हमें एग्जाम में कैसे तेजी से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। आज का जो पेपर है वो 6 जून 2019 का सीजीएल शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जैसे ही देखेंगे नीचे कि कथन और निष्कर्ष वाला जैसे ही क्वेश्चन हमें दिखता है तो हमें समझ ये आ जाता है कि इन कथन कुछ दिए हुए थे और इन कथन के हेल्प से हमें कुछ निष्कर्ष दिया हुआ होता है और उन्हीं निष्कर्ष में हमें बताना होता है क्या कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। पहला कथन क्या कह रहा है कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो निगेटिव है, ये हमने लिख लिया। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है और क्या है, कोई भी वाला सेंटेंस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या हो, एक तो निगेटिव है और कोई भी वाला है तो सब्जेक्ट भी 100 हो जाएगा और पक्षी ये ऑब्जेक्ट भी ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी पक्षी जंतु हैं। सभी वाला है तो सभी, और स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और जंतु अपना ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी कि दोनों को यूज करके जो भी अपना यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, निगेटिव और पॉजिटिव के यूज करके निगेटिव कंक्लूजन हमें निकलता है। अब निष्कर्ष को आप देखिए, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष अपना देखिए कि कुछ जंतु कौवे हैं, कुछ वाला सेंटेंस है। ठीक है, कुछ वाला तो यहाँ पे जंतु भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा और कौवा भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, जंतु और कौवा, जंतु कौवा आप कहाँ दिख रहे हैं, जंतु यहाँ पे दिख रहा है, कौवा है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों को यूज करके बनाया गया है। 1 और 2 दोनों को आप यूज करेंगे तो आपको कैसा ये कंक्लूजन निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। लेकिन आपका निष्कर्ष पहला क्या है, वो पॉजिटिव है, इसके वजह से निष्कर्ष 1 ऐसे ही गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 देखिए, कुछ जंतु पक्षी हैं, मतलब कुछ वाला है तो जंतु 50 हो जाएगा और पक्षी भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जंतु और पक्षी कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे पक्षी कितना है, 100 है और जंतु 50 है, हमें 50-50 ही चाहिए तो हम 100 को इजीली 50 बना सकते हैं और बाकी यहाँ पे जंतु तो 50 है ही। देखते हैं निष्कर्ष सी, निष्कर्ष सी क्या कह रहा है कि कोई भी जंतु कौवा नहीं है। सबसे पहले ये निगेटिव निष्कर्ष है, निगेटिव निकल सकता है। कोई भी जंतु, कोई भी वाला सेंटेंस है, मतलब जंतु भी अपने को क्या चाहिए, 100 चाहिए, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है और कौवा भी अपने को क्या चाहिए, 100 चाहिए। अब जंतु और कौवा कहाँ पे दिख रहे हैं, जंतु और कौवा यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, पक्षी से पक्षी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जंतु और कौवा में आप देखेंगे तो कौवा तो 100 है तो कौवा तो अपने को यहाँ 100 चाहिए। ठीक है, ये सही है, लेकिन जंतु कितना है, 50 है और 50 को हम 100 नहीं बना सकते, इसकी वजह से अपना निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष बी निकलता है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़ेंगे निष्कर्ष बी और निष्कर्ष ए या सी में से कोई एक निकलता है, बाकी ऐसा केवल निष्कर्ष ही निकलता है, निकल नहीं रहा है, इनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, उस असमान संख्या का चयन करना है। आपके सामने 4 नंबर्स है, 4 में से 3 जो है वो एक समान है और एक क्या है, वो अलग है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि 4 में से 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं। जब आप 3 ऑप्शन चेक करेंगे तो आपके सामने 2 ही कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि तीनों में से तीनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, या तीनों में से 2 एक जैसे होंगे और एक क्या होगा, अलग हुआ। तो चलिए आप चेक कीजिए इसको। 65 को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, और 217 और 28, इसको सबको देख के दिमाग में क्या आ रहा है, ये क्या है, 4 का क्यूब और प्लस 1 है। ये क्या है, 6 का क्यूब जो कि होता है 216 और क्या है, प्लस 1 है। वैसे ही इसको देख के 28 को देख के क्या आ रहा है, 3 का क्यूब मतलब होता है 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 और इसमें एक ऐड किया हुआ है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपको पैटर्न मिल रहा है, इसका होता है 64 और प्लस 1। ठीक है, तो सेम तीनों में क्या मिल रहा है, सेम पैटर्न मिल रहा है। तो ये तीनों क्या होंगे, ए बी सी तीनों एक जैसे हैं, तो खाली एक बचा कौन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अप्रूपी है कि ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी सी का पुत्र है और ई का भाई है। ठीक है,
और ई एफ की भतीजी है, सी बी की बहन है और ए की चाची है। बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। यदि ए एफ का पुत्र है तो एफ का सी से क्या संबंध है, यही हमें बताना है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डॉटर को क्या लिखा जाएगा, यही हमें बताना है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर को कैसे लिख रहा है, ओ सी आर ई पी एम टी यू, ऐसे ही लिख रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 पार्ट है इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये जो 2 पार्ट है, ये वाला, ये बॉक्स वाला, इसको यहाँ पे लाके लिखा है ये बॉक्स वाले में, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो यूटी है इसको यहाँ पे लाके लिखा है, ठीक है, पीछे से लास्ट वाला। और फिर ये जो पीएम है, ये जो पीएम है, ठीक है, इनको यहाँ पे ऐसे लाके लिखा है। तो वैसे ही आप डॉटर में कीजिए। डॉटर में करेंगे तो पहले वाला जो 2 है उसको कहाँ पे लिखेगा, उसको सबसे पहले ए और डी लिखेगा, ठीक है, इसलिए कि सेम बस इंटरचेंज करके लिखा है, ए डी लिखेगा। बाकी यू जी जो सेकेंड वाला दूसरा है इसको कहाँ पे लाके, अब सॉरी उसके बाद आप क्या कीजिए कि सेकेंड पे कौन सा लाके लेके आ रहा है, सेकेंड पे जो लास्ट वाले 2 हैं उसको पलट के, तो यहाँ पे क्या है, ई आर है, तो इनको क्या लिखेगा, आर ई लिखेगा। उसके बाद बीच में यहाँ पे कौन सा लिख रहा है, जो तीसरा पेयर है कौन सा लिख रहा है, जो सेकेंड वाला दोनों पेयर है, तो सेकेंड वाला दोनों पेयर यहाँ पे क्या है, ये यूजी है। सेकेंड वाला दोनों पेयर आप क्या देख रहे हैं, यूजी, तो इनको पलट के लिखेगा तो क्या लिखेगा, जी यू, ठीक है, ए डी आर ई जी यू, ठीक है। अब आप उसके बाद क्या देखेंगे, अब आप ये देख रहे हैं कि लास्ट वाला पेयर कौन सा लिख रहा है, लास्ट वाला पेयर जो जो मतलब तीसरे नंबर पे है, मतलब एच टी, ठीक है, तो इनको टी और एच के रूप में लिखेगा। कौन से भी मिल रहा है, ए डी आर ई जी यू, ए डी आर ई जी यू अपने को चाहिए, कौन से पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि किसी वर्गाकार कागज को मोड़ने के क्रम आकृति एक्स और वाई और वह तरीका जिससे मुड़ा हुआ भाग काटा गया है आकृति जेड को दर्शाया गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके सामने ये जो एक कागज की A4 साइज की सीट है, ठीक है, और इसको क्या कर रहा है कि फोल्ड कर रहा है, और लास्ट में फोल्ड करने के बाद ऐसा ऐसा लेके आ रहा है और ऐसा ऐसा कटिंग कर रहा है, तो खोलने के बाद में प्रॉपर ये कैसा दिखाई देगा, यही हमें बताना है। आप क्वेश्चन के साथ साथ एक नजर ऑप्शन पे भी डालेंगे, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही ऑप्शन पे नजर डाल रहे हैं तो एक ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को पकड़िए। आप जैसे ही ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में पूरा सीट को ऐसे मोड़ा है, तो जब पूरे सीट को अगर ऐसे खोलेंगे, यहाँ से ये जो ऐसे मोड़ा हुआ है, तो इस जब पूरे सीट को खोलेंगे आप, तो एक तो ट्रायंगल यहीं पे बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी क्या देख रहे हैं, अलग अलग बहुत दूर दूर पे बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है, ऑप्शन डी में बन रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी और डी को रहने दीजिए। बाकी आप क्या देख रहे हैं, इसको खोलेंगे, अब जैसे इस वाले पार्ट को खोलेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे खोलेंगे, तो यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में है। लेकिन एक चीज और देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी में क्या हमें कमी दिख रहा है, ट्रायंगल को अगर खोलेंगे तो ट्रायंगल सेम जैसा इससे सेम वैसे ही इधर भी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंट दिख रहा है। इसका देखिए, इसका डायरेक्शन इस तरीके से है, तो इसका भी डायरेक्शन अगर इसी तरीके से होता तो हमारा सही होता, लेकिन ऐसा तो बन नहीं रहा है। तो कौन से ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में सेम बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2 मिश्रणों में दूध और जूस का अनुपात 2:1 है और 4:5 है। 2 मिश्रण है, एक में दूध और इसका जूस का अनुपात कितना है, 2:1 है और एक में 4:5 है। दोनों मिश्रणों की
समान मात्रा कह रहा है, समान मात्रा को आपस में मिलाया जाए तो इससे बनने वाले मिश्रण में दूध और जूस का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो पहला वाला मिक्सचर है उसमें मिल्क और जूस दोनों का रेशियो कितना है, मिल्क 2 है और जूस कितना है, 1 है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि इनका रेशियो कितना है, 4 है और 5 है। ठीक है, लेकिन मात्रा क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे, मिश्रणों की समान, तो दोनों का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्वांटिटी कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों का क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, तो इसको भी क्या बनाएंगे आप, इसको भी क्या बनाएंगे आप, 9 बनाएंगे। तो 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। अब क्या देख रहे हैं आप, इसका भी मात्रा क्या हो गया, 9 हो गया। अब दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो क्या होगा, ये होगा, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये 6 और 4 10 हो जाएगा मिल्क, और ये 5 और 3 8, ये क्या हो जाएगा, जूस। ठीक है, तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं, 5 3 8। अब रेशियो कितना आ गया, आप काटेंगे इनको तो रेशियो आपको फाइनली कितना आ रहा है, 5 और 4, 5 और 4। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याएं आपस में संबंधित हैं। आपके सामने ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों का रिलेशन जैसे एक साथ है, वैसे ही इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या का रिलेशन एक जैसे होगा, ये हमें बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ऑप्शन बताइए कि कौन सा आंसर अपना सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं यहां से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये 7 को क्या बोल रहा है, 32 के रूप में लिखा हुआ। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि इस 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 से हमें पहुंचना है इस पे। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या करें कि 1 जोड़ दें, इसको हम लोग क्या करें कि 7 और प्लस 1 हमने क्या किया, एक्स्ट्रा जोड़ दिया, और इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 32 में पहुंच जाएंगे। मतलब फाइनली क्या हुआ, 8 गुना 4। यहाँ पे जितना आ रहा है उसका क्या कर रहा है, ये उसके आधा से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आप इसमें भी क्या कीजिए, वही पैटर्न फॉलो कीजिए। अब इसका क्या करेंगे आप, 3 में अगर 1 आप जोड़ते हैं तो हो जाता है 4, और 4 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, 8। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है। सिम यहाँ पे आप कीजिए तो क्या करेंगे, 12 में आप 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 से 85 पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर पॉइंट में आंसर आएगा, ये भी नहीं पहुंच सकते हैं। अब इसमें करेंगे तो 13 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 14, और इनका आधा, 14 का आधा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 1/2, तो कितना होगा, 7, और 14 साथ कितना होता है, 98। कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि CAB को 6 के रूप में और BED को 40 के रूप में लिखा जाता है तो HAD को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CAB को 6 के रूप में, ठीक है, और BED को 40 के रूप में लिखा जा रहा है, यही कह रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 1 होता है और इसका 2 होता है। ठीक है, इससे हमें कितना पे पहुंचना है, 6 पे पहुंचना है। वैसे ही आप इसका B का 2 होता है, E का 5 होता है और D का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इसको हम इससे करके कितना पे पहुंचना है, 40 पे पहुंच। तो आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को आपस में, तो कितना मिल जाएगा आपको, 40। यहाँ पे भी आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको कितना मिल जाएगा, 6। मतलब क्या कर रहा है, जो भी नंबर है अल्फाबेट का उसमें तीनों को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने को, HAD, यही है। H का कितना होता है, 8, A का होता है 1 और D का होता है कितना, 4। मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा, 32। तो 32 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक गण से है उसी प्रकार चर्च का संबंध है। ठीक है, सिनेमा का संबंध किससे है, दर्शक गण से है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, चर्च, ये चर्च का एकाग्रता से कुछ नहीं है, आप ध्यान लगाएंगे तब एकाग्रता आएगा। समागम हो सकता है, प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रॉपर इस तरीके से बैठ नहीं रहा है, और ध्यान भी हम लोग नहीं लगा सकते। चर्च में क्या होता है, समागम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले बिना रेखा का चयन कीजिए। आपके सामने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं दो, उन दोनों वर्ड्स में, सॉरी इसका क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। ठीक है, आपके पास एक डाइस है और एक ही डाइस के दो अलग अलग कंडीशंस को दर्शाया गया है। यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, यही हमें बताना है। बढ़िया सवाल है, वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप क्या देख रहे हैं, ये 1 कॉमन नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन है, डाइस का 1 कॉमन नंबर, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखिए, आप यहाँ पे भी 2 लिखिए। ठीक है, दोनों डाइस का। अब क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मैं इस वाले डाइस की बात कर रहा हूँ, ये डाइस नंबर 1। ठीक है, ये डाइस नंबर 1, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब इस वाले, ये दूसरे डाइस की बात आप कीजिए, इस वाले डाइस की। ठीक है, ये दूसरा डाइस जो है, अब एंटी क्लॉकवाइज लेके चलिए। 2 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 के बाद मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। वैसे ही 5 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैंने 5 के बाद क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये जो सब है, ये सब क्या है, ये तो 2 सेम सेम है, ये सब जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अब यहाँ पे 2 है, तो बचा कौन, यहाँ पे खाली 1 बचा है, तो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, बाकी 6 और 5 अपोजिट हो जाएंगे, 4 और 3 अपोजिट हो जाएंगे। तो बेसिकली आपसे यही पूछ रहा है कि अगर 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर मतलब 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, और 3 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 आपके सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए समुच्चय में संबंधित है। ठीक है, आपके सामने ये सेट दिया गया है। ठीक है, इनका रिलेशन जैसे है वैसे ही इसमें किसका रिलेशन होगा, ये हमें बताना है। क्या कह रहे हैं, 5, 13 और 12। ठीक है, आपको जैसे ही देखेंगे, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ ट्रिपलेट्स, जैसे ये 5 का स्क्वायर आप करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे आप इसका, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 169। ठीक है, 144 में अगर आप 144 में अगर 25 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 169। वही मतलब 25 को और 144 को ऐड करके लिख रहा है। यही रिलेशन हमें इन सारे ऑप्शंस में चेक करना है। 15 और 13 नहीं पहुंच सकते हैं, 225 और 169, 361 ही चाहिए, ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 और इसका 121 ज्यादा हो जा रहा है लास्ट में, और 17 का होता है 289, आप ऐड करेंगे ये भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। आप इसको देखिए, 121, 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 दोनों, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, यहाँ पे कम रह जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। बाकी बचा एक ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही होगा। जैसे आप 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे 64 और 36, तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही हमें बताना है। ठीक है, आपके सामने एक सीरीज दिया गया है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इस सीरीज में 98 से 95 लेके गया है, मतलब 3 घटाया है। ठीक है, फिर यहाँ से कितना घटाया है, यहाँ से 9 घटा के लिखा है। फिर यहाँ से 86 से 82 पहुंचा है, मतलब 4 घटा के लिखा है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना घटा के लिखा है, 16 घटा के लिखा है। ठीक है, यही घटा के लिखा है। अब यहाँ से यहाँ कितना लेके आएगा, फिर ये 36 पे लेके आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक चीज आप यहाँ पे एक देख रहे हैं कि सीरियल वाइज लेके चल रहा है, 3 से फिर 4। ठीक है, तो फिर 1 को छोड़ के यहाँ पे कितना घटाएगा, 5 घटाएगा। तो आप 66 में से अगर 5 घटाते हैं तो आपको कितना मिलता है, 61, 61 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 61 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। आपके सामने ये इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन में किन दो आप साइन को इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे, तो कौन सा इक्वेशन, ये आपको 16 मिल जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। पहले में क्या बोल रहा है कि गुना और भागा, ठीक है, गुना और भागा, यहाँ पे डिवाइड आना चाहिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए। 10 + 5 और गुना 10 और ये डिवाइड में है तो बटा में 8 - 10, यही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 2 5 10 और 2 चौका 8, मतलब बटा में कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आप 16 एग्जैक्ट एक नंबर तो नहीं मिल सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने क्या मिल गया है, गलत मिल गया। और गुना और प्लस, मतलब ये कि गुना के जगह पे प्लस और प्लस के जगह पे गुना, मतलब 10 × 5 और ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड नीचे आ जाएगा और फिर +8 - 10, यहाँ से 16 आपको मिलेगा क्या, 10 से 10 खत्म, मतलब यहाँ पे भी आपको 16 नहीं मिल रहा है। कैलकुलेशन आगे आप करेंगे तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी अपना क्या हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, माइनस और प्लस, मतलब ये कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो गलत मिल गया, माइनस और प्लस, माइनस की जगह पे प्लस चाहिए और प्लस की जगह पे माइनस चाहिए, मतलब 10 - 5। ठीक है, और ये भागा है तो 10 ये भागा में आ गया, फिर मल्टीप्लाई है तो ये गुना 8 हो गया और फिर +10 हो गया, फिर अपने को क्या चाहिए, 16 चाहिए। अब आप देखिए, अब आप करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 चौके 8। ठीक है, तो क्या मिल गया, 10 - 4 + 10 = 16। तो ये 10 और 10 20 हो गया, 20 में से आप 4 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16। तो ऑप्शन नंबर सी में अपना सही बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। आपके सामने ये सेट दिया गया है और इस सेट में जैसे नंबर्स एक दूसरे के साथ ये है कनेक्टेड है, वैसे ही इन ऑप्शंस में से जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ वही हमें बताना है। आप क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 8 12 और 24 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा होता है भाई 4, तो यही यहाँ पे क्या किया है, 4 जोड़ा है निकाल के। ठीक है, और इसको क्या किया है, 2 गुना कर दिया है, मतलब ये हो गया। फाइनली अगर देखें, ठीक है, फाइनली अगर देखें तो 8 का कितना किया है, ये 3/2 किया है। ठीक है, 3/2 करेंगे आप तो क्या होगा, 2 चौके 8, ये 4 बार में कट जाएगा और 3 से यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको 12 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 2 गुना किया है, 12 दूना 24, तो वैसे ही आप नंबर को फाइंड आउट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए को आप चेक करेंगे तो इसका 6 का 3/2 यही होगा, तो 2 3 आई 6, यानी कि ये 3 मिल गया और 3 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9, तो फाइनली 9। और ये क्या किया है, 2 गुना किया है, तो मतलब ये कि अपने को यहाँ ये चीज फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ये चीज आपको मिल गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान अक्षर समूह का चयन करना है। ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से जो 3 है वो एक जैसे हैं और एक क्या है, अलग है, उसी एक अलग को पहचानना है। तो आप 4 में से 3 ऑप्शन को चेक कीजिए। जैसे आर का क्या होता है, 18 होता है, क्यू का 17 होता है, एस का 19 होता है और टी का 20 होता है। सबसे पहले अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में आप अल्फाबेट का प्लेस लिखेंगे। एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है और जे का 10 होता है। वैसे यहाँ पे सी का 3 होता है, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है और ई का 5 होता है। 3 ऑप्शन को आप चेक कीजिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखेंगे तो एक क्या किया है, घटाया है, फिर 2 क्या किया है, जोड़ा है, 17 2 19, और फिर एक क्या किया है, जोड़ा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक क्या किया है, जोड़ा है, फिर एक क्या किया है, जोड़ा है, फिर यहाँ पे 2 क्या किया है, जोड़ा है। आप इस वाले में देखेंगे तो एक घटाया है, फिर 2 जोड़ा है और फिर एक जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला पार्ट ए और सी दोनों क्या मिलते हैं, एक जैसे मिलते हैं, कौन मिलते हैं, अलग मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना अलग मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। बस आप 3 चेक करेंगे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब इन दोनों का रिलेशन जैसे एक जैसा है वैसे उसका क्या रिलेशन होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, एम का क्या होता है,
एम का होता है आप बोलेंगे 13 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, ओ का क्या होता है 15 होता है और पी का 16 होता है। ठीक है, यही होता है। अब एल का क्या होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, यही होता है। अब आप क्या देख रहे हैं, 13 से कहाँ पे पहुंचा है, 13 से 12 पे पहुंचा है। ठीक है, मतलब एक घटा दिया है, एक क्या किया है घटा दिया है। उसके बाद दूसरे वाले में क्या किया है, यहाँ पे एन का 14 है, 14 से 15 पे मतलब एक जोड़ा है। फिर क्या किया है, फिर ओ होता है 15, 15 से फिर कितना पे पहुंचा 14 पे, फिर एक घटाया है। फिर पी का होता है 16, 16 से कितना पहुंचा है 16 से 17 पे पहुंचा, मतलब फिर एक ऐड किया गया है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, एक घटा रहा है एक जोड़ रहा है, एक घटा रहा है एक जोड़ रहा है। तो वैसे इसमें कीजिए एफ जी एच आई, यही है एफ। इस एफ का होता है 6, जी का होता है 7, एच का होता है 8 और इसका होता है 9। पहले क्या करना है, पहले आपको एक घटाना है, तो एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5, क्या होता है ई होता है। फिर एक इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, 7 से 8, 8 किसका होता है एच का, तो ई एच। फिर एक क्या करना है घटाना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 7, 7 किसका होता है जी का होता है। 9 में क्या करना है, एक आपको जोड़ना है, क्या मिलेगा 10, 10 किसका होता है जे का। तो ई एच जी जे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, बढ़िया सवाल है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूरी हो जाएगी। आपके सामने क्या है कि एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पे कौन सा ये फुलफिल करेगा, यही हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जनरली अल्फाबेट का जितने नंबर्स हैं, टोटल कितने अल्फाबेट्स यूज्ड हुए हैं इसमें, वो हम लोग काउंट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितना यहाँ पे यूज हुआ है 18। आप क्या करेंगे, या तो 3 3 का पेयर बना लीजिए या फिर 6 6 का पेयर बना लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ कि जनरली 6 6 का छोटे नंबर्स का पेयर बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 3 3 का पेयर, 3 3 3 3 3 और 3 बन गया। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही छोटे नंबर का पेयर बना रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं बी ए सी। ठीक है, यहाँ पे एक आपको मिल जा रहा है। ठीक है, बी ए सी, यहाँ पे आपको बी मिल जा रहा है। दूसरी बात क्या देख रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है सी ए, फिर सी ए, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला और ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला, इन दोनों पे क्या होना चाहिए, यहाँ जो होगा, यहाँ पे जो होगा वहां लास्ट में भी वही होगा। अब आप ऑप्शन को जैसे ही देखेंगे तो आपको क्या दिख रहे हैं, बस एक ही ऑप्शन में आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो आपको ये भी ऑप्शंस को भी साथ में लेके चलना है। ऑप्शन बहुत क्या करते हैं, इजी कर देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तेजी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या देख रहे हैं कि डी और डी बस एक ही जगह पे मिल रहा है, मतलब दोनों सेम फर्स्ट और लास्ट एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। आपके सामने एक फिगर है और फिगर के राइट साइड में जो है एक दर्पण रखा जा रहा है और इसमें कौन सा फिगर बनेगा यही हमें बताना है। मैंने आपको क्या बताया कि दर्पण वाले फिगर में क्या होता है कि जो बायां है, जो लेफ्ट है वो किस में चेंज होता है, राइट में चेंज होता है, और जो राइट वाला पार्ट है मतलब दायां वाला साइड वो किस में चेंज होता है, बायां में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो तीर का निशान है वो किससे है, बाएं साइड है, लेफ्ट साइड है। तो जो दर्पण में चित्र बनेगा तो उसका निशान कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में तो दिख नहीं रहा है, ए बी सी, ये बी सी डी में दिख रहा है। बाकी आप नीचे देखेंगे इस वाले फिगर को पकड़ेंगे तो ये क्या है आपके राइट साइड में है, ये क्या है राइट साइड में है। तो आप अब जो मिरर में फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, मतलब कि लेफ्ट साइड में बनेगा ये वाला चीज। तो कौन से ऑप्शन में लेफ्ट में बन रहा है, बस एक ही ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी और डी में क्या किया, ये वाला पार्ट ही हटा दिया है, ये वाला, ये जो खड़ी डंडी है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो यहीं से निकल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया सवाल है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। आपके सामने ये फिगर है और इसमें कौन सा फिगर आएगा यही हमें बताना है। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और अगली आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा आंसर होगा। मैं इसका आंसर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि
उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। आपके सामने ये फिगर है और ये फिगर कौन से ये चारों ऑप्शंस में से छिपा हुआ है यही हमें बताना है। अब आप पकड़ेंगे तो प्रॉपर W दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में आप चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ से, लेकिन उस तरीके का ये जो गैप है इतना लंबा, ये गैप हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखें आप, ऑप्शन नंबर बी में कहीं W बन ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने ये शब्द दिए गए हैं, सारी चीजें दी हुई हैं और एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, वर्ड्स को पढ़िए और साथ में ऑप्शन पे भी नजर डालिए। ठीक है, ABCD, तो ऑप्शन पे आप नजर डाल रहे हैं तो क्या दिख रहा है, ऑलमोस्ट लास्ट वाला जो लेटर है वो अलग दिख रहा है और फर्स्ट वाले भी कुछ अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला अब देखिए क्या क्या बोल रहा है, विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा और सेवानिवृत्ति। अब जैसे ही सेवानिवृत्ति पे आपका नजर जाता है ऑप्शंस को देखते हुए तो दिमाग में घंटी बजती है क्या, कि नौकरी लगेगी, हम लोग पढ़ेंगे, नौकरी लगेगी, विद्यार्थी भी रहेंगे, शिक्षा भी मिलेंगे, लेकिन सेवानिवृत्ति कब होती है, हम रिटायर कब होते हैं, सबसे लास्ट में रिटायरमेंट हमें मिलती है। तो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, पांचवा नंबर आना चाहिए। पांचवा नंबर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, सी में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं है। कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो केवल ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको साथ साथ ऑप्शंस पे भी नजर रखने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन करना है। कौन कौन सा है, ये महानदी कह रहा है, ठीक है, एक कृष्णा कह रहा है, ताप्ती कह रहा है, गोदावरी कह रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि महानदी, कृष्णा और गोदावरी ये तीनों क्या है, ये प्रायद्वीपीय पाठ की क्या है, प्रायद्वीपीय पाठ की क्या है, ये नदियां हैं। ठीक है, ये तो बाकी ये ताप्ती क्या मिल रही है, यही हमें अलग मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपको यही बताना है। आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, वर्ग कितने हैं, यही हमें बताना है। आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सेम पार्ट मिल रहा है, ये यहाँ से जितना यहाँ पे होगा सेम वहीं से ही दिख रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 यहाँ से मिला और 4 इस छोटे वाले पार्ट से मिला, तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब आगे देखेंगे तो एक यहाँ से, ये बड़े वाले फिगर भी मिल गए, ऐसे 4 फिगर है तो 4 यहाँ से मिल गए। ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि एक ये भी मिल रहा है, ये बड़ा वाला। ठीक है, ये तो एक ये हो गया और एक सबसे बड़ा वाला ये भी क्या है, एक ऐसे स्क्वायर ही है, तो एक ये मिल गया। ठीक है, तो अपने के टोटल कितने मिलते हैं, 8 4 12 और 2 14, कितने मिले 14। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। ठीक है, अब उदासीन और उत्साह, उदासीन का संबंध जिस प्रकार उत्साह से वही हमें बताना है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ संधि और मित्रता, संधि बोले जाते बहुत पुरानी भाषा है, जैसे संधि दो देशों दो राष्ट्रों के बीच में संधि होती थी, है थोड़ा बहुत मिलता हुआ, लेकिन उदासीन जस्ट अपोजिट पूरा दे रहा है। उदास है आप लेकिन उत्साह, युद्ध हमला नहीं होगा, सेम है। नामांकन और सेवा योजन ये भी नहीं होगा। निंदा और आदर पूरा अपोजिट दिख रहा है, आप एक जगह निंदा कर रहे हैं और एक जगह क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो पूरा अपोजिट ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। ठीक है, तो आज का सेशन होता है समाप्त और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और इजी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जो भी अगले आने वाली वीडियोज हैं वो सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, जो इसके पहले वाले डे 6 में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ा था, फाइनली उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देख लिए होंगे कि आपका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, अगर गलत है तो कमेंट करें, अगर सही है तो बता दें कि हाँ सर मेरा आंसर सही था। ठीक है,
तो चलिए आज का सेशन रखते हैं यहीं पे, और हमारे साथ वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ।